So I welcome you all in the 8th lecture of the series of J and K MCQ for the GK section. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से. तो assertion है the number of seats in the Legislative Assembly of Jammu Union Territory of JK was increased from 107 to 114. ठीक है, बिल्कुल सही. This increase was necessitated by the Delimitation Commission's recommendation to provide the better representation to the population. ठीक है, दोनों सही है पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी. ठीक है, तो ये याद रखना. ठीक है, जो एक्ट है स्पेसिफाई करता है 107 सीट्स, जिसमें 107 में से 24 फॉर द पीओके, और डीलिमिटेशन कमीशन ने बाद में लेटर इसको इंक्रीज कर दिया था. बट जो असर्शन और रीज़न है वो सेपरेट फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, एक नहीं है ये. ठीक है, 142 में पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. 142 का आंसर है डी. और मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों. क्योंकि LG ऑफ यूटी जो है ना जम्मू एंड कश्मीर के, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 239. अपॉइंटमेंट लिखी हुई है. LG जो है वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली से टू गिव द रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इफ़ दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड. ये भी सही है. और जो LG है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूटी का, बिल्कुल सही है. तो तीनों स्टेटमेंट्स सही है ये. ठीक है. रिगार्डिंग द लीगल ट्रांजिशन इन J&K आफ्टर 2019 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. जो शेड्यूल 5 है ऑफ द एक्ट लिस्ट करता है सेंट्रल लॉज को दैट आर नॉट अप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ J&K. ठीक है, तो ये सही बोल रहा है. फिर आगे सेक्शन 96 जो है वो ऑफ एक्ट प्रोवाइड द पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अडैप्ट द मॉडिफाई लॉज. ये भी सही है. अब लिखना कैसे नोट्स में, ये लिखना है, इसके आगे ये स्टेटमेंट लिख दो. उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड RPC जो है वो इंडियन रिप्लेस बाय इंडियन पीनल कोड. हाँ, इंडियन पीनल कोड हो गया था और आज के टाइम पे इसको BNS भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं. ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है इसकी. ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा. विच पार्ट ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्पेसिफिकली डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब अबॉलिशन के लिए कौन सी है 144 का, तो ये है कौन सा, ऑप्शन सी, पार्ट 4, सेक्शन कौन सा 57. ठीक है. 145 का है कि सेक्शन 47 ऑफ एक्ट व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये थी, इसका आंसर है डी. लैंग्वेज इज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, जो भी अडॉप्ट करेंगे. वॉज द फर्स्ट LG ऑफ लद्दाख. तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, RK माथुर जो है वो फर्स्ट थे, और अभी कविंदर गुप्ता बने हैं जैसे. RK माथुर जो थे वो फर्स्ट थे. ठीक है. अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टेब्लिश्ड एज. बताओ इसका आंसर हो जाएगा बी. इट इज़ कॉमन हाई कोर्ट फॉर J&K एंड लद्दाख. बेशक यूटी अलग है, बट पता है ना कि 2 से ज़्यादा यूटी का एक ही, 2 या 2 से ज़्यादा यूटी का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है. तो ये भी वही केस है. अब है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा. ठीक है, कौन सी सेक्शन के थ्रू बताते हैं. तो 148 का आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 10 के अंडर. ठीक है, और ये एलोकेट करता है 5 सीट्स टू J&K फॉर द लोकसभा. ये भी याद रखना, और 1 सीट टू लद्दाख. अब आगे क्वेश्चन नंबर 149. J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्स. तो इजी क्वेश्चन है जिसने भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ा है. फिर हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द डीलिमिटेशन कमीशन. तो इसका आंसर रहने वाला है 150 का बी, 7 सीट्स रखता है. ठीक है, फॉर SC इन द J&K असेंबली. 151 के विच सेक्शन डील्स विद द एडवोकेट जनरल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो 155 का 151 का आंसर हो जाएगा 79. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल. ठीक है, मेरे को लगता है कोई रैना नाम के बंदे थे, ये थे एडवोकेट जनरल. अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन था वो, SC जाना था या फिर ऐसे ही कुछ नेम था उनका. आप क्रॉस चेक भी कर लेना, पहले थे या अब मेरे को पता नहीं कि चेंज हो गए हैं या नहीं. द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच सेक्शन. कंसोलिडेटेड फंड होता है जिससे स्टेट यूज़ करती है. तो 152 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा. तो 152 का आंसर हो जाएगा बी, सेक्शन 67 करता है. ठीक है. PSC जो होती है पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ यूटी, ये कंटिन्यू करती है टू एग्जिस्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट. ठीक है, 153. तो 153 का आंसर हो जाएगा सेक्शन ए, 93 के अंडर होता है ये सब. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर अलाउड इन द J&K काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो 154 का आंसर है 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन असेंबली, और सेक्शन 54 के अंडर होता है ये. ठीक है. 155 है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड देयर एडेप्टेशन. तो ये कौन सा होता है. तो ये होता है सेक्शन 96 इसका आंसर. फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ यूटी 2019 ये किसने शुरू किया था.
तो 156 का आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, इसका आंसर। 157 क्वेश्चन का आंसर जो है पूछा है कि अंडर 4 शेड्यूल द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो 157 का आंसर है सी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। 158 का पूछा है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूटी ऑफ JNK बाय द कैग, तो 158 का आंसर हो जाएगा सेक्शन 72, ठीक है। स्पेसिफाई करता है दैट द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूटी शैल बी सबमिटेड टू हुम LG, ठीक है। 159 का आंसर है, यार ये जो वीडियो है ना ये पर्टिकुलरली रिवीजन के लिए है, ठीक है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्योंकि JK से भी जूनियर सिर्फ में है नहीं, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए इजी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये उनके लिए वीडियो ये वाली नहीं है, डिस्क्लेमर है, बट आप देख सकते हो, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी ज़रूर। 159 का पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू JNK थ्रू द 5th शेड्यूल ऑफ एक्ट, तो इसके कितने हैं हमारे, तो 106, ठीक है। विच सेक्शन गिव्स द LG टू पावर टू मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसका है बी, सेक्शन 55 के अंडर ऐसे कर सकते हैं वो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टेक केयर।